Chapter 3, Class 10 NCERT Maths, Exercise 3.5. Second का first question. For which values of A and B does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? यानी A और B के किस वैल्यूज के लिए जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। यानी जो यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है या गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, यानी 2x + 3y - 7 = 0 एंड a - b x + a + b y - 3a + b - 2 = 0। अब हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू लिखेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू लिखने के पहले गिवन इक्वेशन के प्रत्येक टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है। हियर a1 = 2, b1 = y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 3 एंड c1 = -7, a2 = a - b, b2 = a + b एंड c2 = -3a + b - 2। अब जो गिवन कंडीशन है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का जो कंडीशन होता है दैट इज, लिखिए यहाँ पर, सिंस द given pair of linear equations has infinite number of solutions, therefore a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यह कंडीशन होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। अब हम यहाँ पर सबका वैल्यू पुट करेंगे। therefore a1/a2 यानी 2/a - b = b1 3/b2 a + b = c1 - 7 एंड c2 is -3a + b - 2। ये माइनस माइनस कैंसिल कीजिए। हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है, तो यह है सेम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो इक्वेशन होता है उसी तरह दो इक्वेशन हमें फॉर्म करना होगा, क्योंकि डबल वेरिएबल है और दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो दो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक बार इस इक्वलिटी को लेंगे और सेकेंड टाइम इस इक्वलिटी को लेंगे और इस तरह दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। यहाँ लिखिए व्हेन 2/a - b = 3/a + b, देन 2a + 2b = 3a - 3b और 2a - 3a = -3b - 2b। therefore -a = -5b, माइनस माइनस कैंसिल कीजिए। therefore a - 5b = 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम इस इक्वलिटी को लेंगे। नाउ
3/a प्लस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2 और 9a प्लस 3 इंटू बी 3b माइनस 3 2 या 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b और 9a माइनस 7a प्लस 7a लेफ्ट साइड में आएगा माइनस 7a प्लस 3b और प्लस 7b इधर आया माइनस 7b इक्वल टू 6। देयरफॉर 2a माइनस 4b इक्वल टू 6 और 2 से डिवाइड कीजिए प्रत्येक टर्म को, क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर है इस पूरे टर्म में। तो हुआ a माइनस 2b इक्वल टू 3। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस 5b इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है a माइनस 2b इक्वल टू 0। इस तरह a का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वह इक्वल है, तो हम फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, a माइनस 5b इक्वल टू 0, a माइनस 2b इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करना है, इसका साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, प्लस से माइनस से कैंसिल्ड, माइनस 5b प्लस 3b प्लस माइनस 3b इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर b इक्वल टू 3/3 1। ये आंसर हुआ। अब इस b का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर a माइनस 5 इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 5 आंसर। इस तरह b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 5 आंसर हुआ। नाउ सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। यानी k के किस वैल्यू के लिए जो ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनका नो सॉल्यूशन होगा। यानी नो सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। हियर a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू माइनस 1। यह a1 है, ये b1 1 यहाँ पर साइलेंट है और c1 माइनस 1। a2 इक्वल टू 2k माइनस 1 ये, और b2 इक्वल टू k माइनस 1 एंड c2 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 1। चूँकि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है दैट इज a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। a1 का वैल्यू है 3 और 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 है 1 अपॉन b2 k माइनस 1 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 है माइनस 1 अपॉन c2 माइनस 2k प्लस 1। हमें सिर्फ k का वैल्यू फाइंड करना है, यानी 1 वेरिएबल है
तो इसके लिए सिर्फ वन इक्वेशन यानी वन इक्वलिटी सफिशिएंट है। तो सिर्फ हम इसको लेकर के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल के है। व्हेन 3/2k - 1 = 1/k - 1, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 × k - 1 3k - 3 = 2k - 1, और 2k को लेफ्ट साइड में लाइएगा, 3k - 2k = -3 राइट साइड में जाएगा, 3 - 1, देयरफॉर k = 2। ये हुआ आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, solve the following pair of linear equations by the substitution and cross multiplication method। सबसे पहले हम इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड सपोज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़े हैं। इसमें किसी इक्वेशन से x या y का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में हम फाइंड करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन से हम y का वैल्यू x में फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2y = 4 - 3x, देयरफॉर y = 4 - 3x/2। अब यह वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि यह जो वैल्यू फाइंड किए हैं वह इक्वेशन सेकेंड से फाइंड किए हैं। नाउ बाय पुटिंग, यहाँ लिखिए बाय सब्स्टिट्यूटिंग y = 4 - 3x/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर 8x + 5 × 4 - 3x/2 = 9, और 8x + 5 4 = 20 - 5 3 = 15x/2 = 9। एलसीएम लीजिए यहाँ 2 2 8 = 16x + 20 - 15x = 9। और 16x - 15x x + 20 = 9 2 = 18, देयरफॉर x = 18 - 20 = -2। ये हुआ आंसर। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर और y का वैल्यू निकालेंगे। नाउ y = 4 - 3 × -2/2 = 4 + -+ 3 2 = 6/2 = 10/2 2 5 = 10 = 5 आंसर। अब सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करने के लिए हम a1 b1 c1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, a2 b2 c2 का भी, लेकिन कॉन्स्टेंटर को लेफ्ट साइड में लाते हुए। हियर a1 = 8, b1 = 5, c1 = 9 है, लेकिन लेफ्ट साइड में आएगा तो -9। a2 = 3, b2 = 2 एंड c2 = -4। Therefore x = b1 c2 - b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1। तो यहाँ पर b1 का जो वैल्यू है 5 इंटू c2 का वैल्यू -4 माइनस b2 का वैल्यू 2 इंटू c1 -9
अपॉन A1 8 इंटू B2 2 माइनस A2 3 इंटू B1 5 इक्वल टू -20 माइनस माइनस प्लस 18 अपॉन 16 माइनस 15 इक्वल टू -2 अपॉन 1 इक्वल टू -2 आंसर। इसी तरह y का जो फार्मूला है दैट इज C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2 B1। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। C1 -9 इंटू A2 3 माइनस C2 -4 इंटू A1 8 अपॉन A1B2 8 इंटू 2 माइनस A2 3 इंटू 5 इक्वल टू -27 माइनस माइनस प्लस 32 अपॉन 16 माइनस 15 इक्वल टू 5 अपॉन 1 इक्वल टू 5 आंसर। इस तरह x का जो वैल्यू आया -2 और y का वैल्यू 5 जो कि आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का।